स्वतंत्रता दिवस के दिव्य एवं भव्य समारोह में उपस्थित हमारे बीच में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सम्मान्य मदन जी राठौर साहब, हमारे जयपुर शहर की सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे माननीय विधायक सम्मान्य गोपाल जी शर्मा, सम्मान्य विधायक सम्मान्य श्री बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारी जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा चोपड़ा जी और हमारे जयपुर हेरिटेज की महापौर सम्मान्य कुसुम यादव और सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, सैन्य बलों के अधिकारी एवं जवान भाइयों, मीडिया के साथीगण, आमंत्रित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को आज का दिन इस पावन पर्व अवसर पर जब हम सभी स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं, तो मेरा हृदय गर्व और कृतज्ञता और प्रेरणा से भरा जा रहा है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, आज के दिन ही हमें सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली है, अपने भाग्य का स्वामी बनने और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का अधिकार मिला है। हम आज जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह हवा स्वतंत्र है, परंतु यह स्वतंत्रता हमें सहज ही प्राप्त नहीं हुई है। यह स्वतंत्रता हमें असंख्य बलिदानों, त्याग और संघर्ष के बाद मिली है। आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज हम उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन माताओं की आंखों में आंसू जिनके बेटे रणभूमि में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर गए। उन युवाओं के सपने जिन्होंने फांसी के फंदे को अपनी माला बना लिया। उन किसानों के श्रम जिन्होंने स्वराज के लिए धन और अन्न और श्रम सब कुछ समर्पित कर दिया। इन सबके त्याग और समर्पण के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुति न्यौछावर कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ूंगा, और उन्होंने अपने प्रण को निभाया भी। दुश्मनों द्वारा चारों ओर से घेरे कर गोलीबारी करने पर हमारे बहादुर ने लड़ते हुए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली स्वयं के सीने में उतार कर भारत मां के लिए शहीद हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी युवाओं की नसों में जोश भर देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन जन तक पहुंचाया, आज जब असंख्य गुमनाम भारतीय युवक जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो पाया, उन सभी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों का एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां भ्रष्टाचार और भेदभाव का कोई स्थान नहीं हो, जहां शासन प्रशासन हर निरीह जनता के हित में हो। इसी को ध्यान में रखते हम
हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उनके द्वारा दिए गए पंच प्रण हमारे राष्ट्र की दिशा निर्धारित करते हैं। प्रथम प्रण विकसित भारत का संकल्प, जिनके अंतर्गत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का, जो हमें अपने विकसित और मानसिकता को त्याग कर स्वदेशी और आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। हमारी केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक कानूनों को बदला है और अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक शिक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं। तृतीय प्रण हमारी विरासत पर गर्व करने का है, तो हमारे समृद्ध संस्कृति और परंपरा और भाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाता है। हमें उन गौरवशाली इतिहास को पहचान कर कार्य करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे स्वदेशी मिसाइलों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। हमारी सेना ने रक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को देश के पराक्रम से अवगत कराया है। आज इस अवसर पर सभी देशवासियों और सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चतुर्थ प्रण एकता और एकजुटता का है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने का आह्वान करता है। जब 140 करोड़ देशवासियों के बीच सद्भाव और सौहार्द होता है तो एकता और उससे सबसे मजबूत गुण बन जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हम एकता और एकजुटता को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम प्रण कर्तव्य पथ पर चलने का है, जो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने की अपेक्षा करता है। प्रत्येक देशवासियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान देना चाहिए। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उनके जीवन ने हमें सिखाया है कि जब सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। हमारी डबल इंजन की सरकार बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलकर देश एवं प्रदेश में शिक्षा के साथ समाज के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ी बात नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसी भावना से प्रेरक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाते हुए हमारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश में एक विधान एक किसान और एक प्रधान के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश में डिजिटल क्रांति आई है। आज गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता की एक नई संस्कृति का सृजन किया है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को धुआं रहित चूल्हे से मुक्ति मिली है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं और किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हम
सरकार ने प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राज्य